बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट इंडिया के हवाले से क्लियर कर रहा है कि जितनी सिचुएशन इंडिया के लिए इस वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए आइडियल सिचुएशन है, ये शायद वो समझते हैं कि 75 साल तारीख में कभी नहीं हुई। और उन्होंने जब भी हमला करना है, उन्होंने पहले पाकिस्तान के अंदर अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, या पाकिस्तान के अंदर उनके जो एसेट्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, हमला करना है, फिर जाकर उन्होंने खुद आना है। आज देखिए पाकिस्तान का कितना मुश्किल तरीन दिन था। हम बज़ाहिर मैच तो जीते हैं, लेकिन बॉर्डर पर एक तरफ अफगान तालिबान के साथ हमारी लड़ाई हुई है और हम उनको रोक रहे थे कि आप ये चौकी ना बनाए इधर, और उधर लड़ाई हुई है, वहाँ फायरिंग हुई है, तुर्कम बॉर्डर बंद करिएगा, वहाँ हालात कशीदा हैं। और सिर्फ सूरत हाल ही है कि हम उनको मना कर रहे थे कि आप ये ना करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की हदूद में आती है चीज़ या जो जाती है तो जाहिर सी बात है हमने वो काम करना है। उधर लड़ाई हुई है। दूसरी जानिब जो चित्राल में हमला हुआ है, ये अब तक का सबसे खतरनाक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। और ये असल में चित्राल पर जो हमला हुआ है उसमें हमारे 4 फौजी जवान एक तो शहीद हो गए हैं और 2 हमारी चौकियों पर आकर उन्होंने हमला किया कि हमारे एसएसजी कमांडोज वहाँ पर आए। उन्होंने आकर फिर जो हमलावर थे उनको मारा। हमने तकरीबन 12 के करीब दहशतगर्द उनके मारे हैं और कई हमने जख्मी भी किए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है, वो इनके पास जो असला था वो बहुत ज़्यादा जदीद है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब ये असला इनके पास कहाँ से आया? ये वही असला है जो अमेरिका के कमांडोज के पास होता है और ये इनके हत्थे चढ़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका से ये कोई इन्होंने विजिट तो नहीं किया वहाँ से कि वहाँ से जाकर वो अमेरिका या कोई भी जो है वो जदीद असला जो नेटो का होता है वो इनके पास है। वो कहाँ से है? वो अफगानिस्तान से आता है। और अमेरिकी जो यहाँ पर जब गए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो इन पर शक व शुबात करता है। अमेरिकियों का असला इनके पास कैसे आया, ये तो हमें अमेरिका से पूछना चाहिए कि भाई आपका जो असला है वो कैसे है। और टीटीपी के पास तो माजी के अंदर अमेरिका की जो हम भी गाड़ियाँ हैं वो भी उनके पास मौजूद रही हैं, वो भी हमने माजी के अंदर पकड़ी हुई हैं। तो इनके पास तो ऐसा जदीद असला, इनके पास ऐसा असला जो अमेरिकी कमांडोज यूज़ करते हैं, और वही असला उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की जो फौज की चौकियां थी उन पर हमला किया। और बड़ा शदीद ये हमला था। उसमें देखिए जब आपके कुछ जवान शहीद हो जाते हैं तो ये बहुत तकलीफ दे मरहला होता है कि यानी वो बड़े लेवल पर। अब आप देखिए चित्राल ये एक ऐसा इलाका है कि जो कि अपनी खूबसूरती, यानी लोग भी वहाँ के हद से ज़्यादा खूबसूरत है। आपने ड्रामा भी देखा होगा कैलाश का, तो वो यही इलाका है। लोग भी हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं, पहाड़ खूबसूरत हैं, एरिया इंतहाई खूबसूरत, और ये टूरिज़्म के हवाले से जाना जाता है। तकरीबन आज से 5, साढ़े 5, 6 साल पहले यहाँ पर टूरिज़्म बहाल हुई थी, और ये तब हुआ था जब हमने ज़रबे ऑपरेशन किया था। तो उसके बाद जाकर यहाँ पर टूरिज़्म बहाल हुई, लोग आते हैं। इंतहाई खूबसूरत एरिया है। यहाँ का इशू ये भी है कि यहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। आप जानते हैं KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि हम जाहिर सी बात है पिछले काफ़ी अरसे से अलर्ट हैं कि TTP के हमले हैं। अब वो जाहिर सी बात अपना जो बयानिया दे रहे हैं वो एक अलग होता है TTP का बयानिया, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे प्रॉब्लम ये है कि इस इलाके के अंदर, यानी ये इतना पुरअमन इलाका हो गया था कि यहाँ पर हर तरह से अमन था, टूरिस्ट आ रहे थे। अब यहाँ जो हमला हुआ है इसने तो बहुत ज़्यादा हमारी जो टूरिज़्म है उसकी तहस नहस करके रख दी है। आगे आप जानते हैं हमारे मुल्क की जो मैशत तो कितनी ख़राब है। अब ये जो सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे इवन के SSG कमांडोज वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर हमने बड़ा जो ऑपरेशन है किया। ये बड़ी क्रूशल मोमेंट था हमारे लिए, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। अब जाहिर सी बात है ये जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान की साइड से आते हैं और बहुत सारी साइड से आते हैं, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। लेकिन इंडिया इस सूरत हाल को जो मॉनिटर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है इससे। देखिए 2 काम इंडिया करने जा रहा है। हालात यहाँ पर शदीद कशीदा रहे हैं, हमने इस हमले को नाकाम बनाया है। बहुत ज़्यादा जो मामला था वो अगले कुछ अरसे के अंदर भी उनके हमले वो तेज़ करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने तेज़ करने हैं तो इंडिया ने फिर ग्राउंड देखनी है कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान 2 जगह पर इंगेज हो। देखिए इंडिया की ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश उनकी बहुत देर से ये थी, अगर इस वक्त तक अमेरिका अफगानिस्तान में होता
तो अब आप इस वक्त तक जंग छिड़ चुकी होती पाकिस्तान में, ये आप ज़हन में रखिएगा। शायद हो सकता है 1 साल पहले ही छिड़ चुकी होती, क्योंकि अमेरिका का जो वहां पर रहना था, इंडिया ने हमेशा से प्लान ये किया था कि अफगानिस्तान का एक साइड से जंग हो इनके पास और दूसरी साइड से मैं हूं, तो 2 तरफा यानी 2 फ्रंट वॉर इन्होंने लड़नी थी। अब वो तो काम नहीं हुआ, तो इंडिया अब काम ये कर रहा है, एक तो उन्होंने प्लान ये किया कि अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो वहाँ पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। वो बातचीत उनकी जारी है जिस तरह बाकी कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने सिचुएशन ये देखी है कि चूंकि पाकिस्तान को हम इंगेज कर दें इनके अंदर की प्रॉक्सीज और ये बाकी सारी चीज़ों के अंदर, फिर हम दूसरी साइड से हमला करें और वो फिर हमारे लिए फिजिबिलिटी होगी कि हम दोनों साइड से इंगेज करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। कभी जिंदगी के अंदर इंडिया इस सिचुएशन को इस अंदाज में देख रहा है। आप बताइए, सितंबर में इस वक्त उनकी जो ड्रिलिंग है, जो 100 के करीब उनके तैयारे हैं जो पार्टिसिपेट उन्होंने करना था, और वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड को वो मद्देनजर रख रहे हैं, जो खास तौर पर कश्मीर है और फिर पंजाब। उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान का जो माहौल बना हुआ है ये हमारे लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है, हम यहाँ पर हमला करेंगे, इनकी मईशत ऑलरेडी उनका जनाजा निकला हुआ है, तो हम दोनों साइड से फ़ायदा उठाएंगे। और प्लान वो ये बनाकर बैठे हुए हैं कि जब हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है या ये ज़्यादा प्रोलोंग नहीं कर सकते। और जो असल में इस दफ़ा इंडिया ने काम किया, जो पिछली दफ़ा नहीं किया, तो उसने बड़ा प्रोलोंग किया है मामला। यानी ये पिछले 5 साल में उसने सिर्फ लॉबिंग फर्म हायर की। जिस तरह जयशंकर ने कहा, उससे पूछा कि भाई तुम ये बताओ, तुम पाकिस्तान पिछले 8-9 महीने में आप पाकिस्तान के बारे में ना मीडिया पर डिस्कस होता ना कुछ। वो कहता है कि जो मार्केट है ये वो डिसाइड करती है कि जो कंपनी लूजिंग स्टॉक्स होते हैं, जिसके शेयर्स गिर रहे होते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगाता। तो उसने कहा हम भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते क्योंकि इनकी मईशत गिर रही है, तो हमें फोकस ही नहीं है हमारा वो। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया एक तो मून पर लैंड करे, उसके बाद भी उसकी हैसियत जो बढ़ गई है, तो ये सूरत हाल के वहाँ से हमले होना, अफगानिस्तान से आना, हम उनको बार बार कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क से हमला हो रहा है, वो आगे से हमें रिबर्टल करके कहते हैं कि अगर वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं तो आप उनको रोक क्यों नहीं पा रहे। ये यानी आप देख लें कि हालिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं हमसे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करके आते तो आप उसको रोकते क्यों नहीं है। वो आगे से हम इस तरह के रिबर्टल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ आपके मुल्क से, इवन कि यहाँ तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आपके मुल्क से दाइश के हमले हुए हमारे मुल्क में, हमने तो आपको नहीं कहा। अब आप सोचिए ज़रा, पाकिस्तान उनको कहता है कि यार आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो आगे से कहते हैं कि वहाँ से दहशतगर्द जब आते हैं तो आप उनको रोकें, तो आप बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं रोकते उनको। यानी ये हमारे लिए सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है वो दोनों साइड से बड़ी क्रूशल बनी हुई है। उधर इंडिया की तैयारी है, उधर हमारी मईशत का मसला है, उधर लोगों के हालात ख़राब है, दूसरी साइड से अफगानिस्तान का मसला है। यहाँ से आप ये देखिए कि हमने अभी जो क्रैकडाउन भी शुरू किया है डॉलर्स के हवाले से, उसके ओपन मार्केट में तो असरात आए हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान जा रहा था। वैसे अफगानिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, वो ट्रेड तो कर नहीं रहे, किसी को एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ अगर ख़रीदनी होती है तो वो पाकिस्तान से होकर जाता स्मगल, और वहाँ से पैसा जाता है, चाहे वो बाय एयर जाए, बाय रोड जाए, किसी भी तर्ज पर जाए, तो वो वहाँ पर जब पैसा जाता है तो वहाँ से फिर वो आगे खरीदते हैं। इसी तरह ईरान से आपने कुछ लेना होता है तो वो आपको दे ज़रूर देता है, चाहे वो आधी कीमत पर दे, कम पर दे, लेकिन वो भी डॉलर्स के अंदर पेमेंट करता है क्योंकि उसको भी डॉलर्स में पेमेंट चाहिए। तो डॉलर आपके ओपन मार्केट से जाता है, तो यहाँ पर इसका असर पाकिस्तान की करेंसी पर पड़ता है। जब पड़ता है तो मईशत हमारी ख़राब होती है, वो ख़राब होती है, तो फिर इस सूरत हाल को मद्देनज़र आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो रखते हैं। तो ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला था, और ये बज़ाहिर इस एरिया के अंदर इतनी खूबसूरती है, ग्राउंड्स पर हम पोलो के और बहुत सारे मैचेस भी यहाँ पे करवाते हैं लोकल सतह के ऊपर, और यहाँ पर हमने बड़ी कोशिश की अमन बहाल करके यहाँ पर आने की, लेकिन दोबारा यहाँ पर उनकी एंट्री होना ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये हमला जो था वो बड़ा ख़तरनाक हमला था, हद से ज़्यादा ख़तरनाक था। हमने बड़ी कोशिश से चीज़ों को मैनेज किया है, उसके बावजूद हमारे कई जवान जो हैं वो जान की बाजी हारे हैं, वो शहीद भी हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास असला बड़ा शदीद है, और वो कह रहे हैं कि जब हमने बड़े हमले करने, उन्होंने हालिया ऐलान किया था टीटीपी ने कि हम पाकिस्तान में बड़े लेवल के हमले करने जा रहे हैं। तो जब ये ग्राउंड, असल में स्ट्रेटजी ये है कि पहले वो एक बड़े लेवल की जंग छेड़ दें पाकिस्तान के ऊपर, और जब पाकिस्तान उसमें इंगेज हो जाए तो फिर इंडिया इस सारी सूरत हाल को देखे कि अच्छा हमने एक तरफ इनको इंगेज कर दिया है, अब हमारे लिए मौका है।
तो हमारे लिए बड़ी ये तकलीफदेह बात है कि हमारी मईशत भी ख़राब है, फिर सिक्योरिटी के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, जो कि बड़े अलार्मिंग सिचुएशन और तकलीफदेह अमल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।